वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो सीरीज वीक 7। मैं आपको दिखाऊंगा क्या थे मेरे पोर्टफोलियो के चेंजेस, क्या मैंने कुछ बाय किया, क्या मैंने कुछ सेल किया और क्या थे मेरे रिटर्न्स इस वीक में। हम ग्रो के टर्मिनल पे तो आ गए हैं। अब हम फटक से देख लेते हैं कि क्या थे मेरे पोर्टफोलियो के ओवरऑल चेंजेस, क्या मैंने कुछ बाय किया। फर्स्टली मैंने 1000 रुपीज़ की बाइंग की है। अब किन दो स्टॉक्स में की है? फर्स्ट एक किया है जो कि है टाटा मोटर्स, और सेकंड किया है जो कि है स्विगी। ये दोनों स्टॉक एक मुझे बहुत पसंद है और मुझे फ्यूचर में बहुत बढ़िया लगता है वो स्टॉक, जो कि है स्विगी। और टाटा मोटर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है। इंस्टाग्राम पे एक पूरी कम्युनिटी है जिस जो लॉस में है, टाटा मोटर्स में बहुत लॉस है लोगों के। सो भाई, टाटा मोटर्स लोगों ने 1100 1200 पे बाय किया है और मैंने 600 में बाय किया है। बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रूफ स्टॉक है। मेरे अंदर जैसे जब तक 2030 आएगा, जब 5 साल हो गए इस सीरीज को, तब ये स्टॉक अराउंड 3 to 4 थाउजेंड पे जाएगा। ये मेरा बेसिक एनालिसिस है इस स्टॉक में। नाउ लेट्स लुक एट फर्स्ट आवर होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में क्या दिख रहा है? एक दिन में 92% का प्रॉफिट दिख रहा है, 92 रुपीज़ का। और ओवरऑल 578 रुपीज़ से लॉस है। अब लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो था 712 रुपये का लॉस। उससे अभी 578 पे आया तो अराउंड 140 150 रुपये का लॉस कवर हो गया है। अब ये कैसे हुआ? मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया पर इतना कुछ बढ़ा नहीं। और कल के दिन यानी जो थर्सडे था, 14 अगस्त, नहीं नहीं परसों के दिन 14 अगस्त, आज 16 है। उस दिन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इन्फोसिस में। इन्फोसिस 2% एक ही दिन में बढ़ा है और उसका रीज़न था कि वो एक डील में 75% एक कंपनी को बाय कर रहा है। इसी वजह से वो कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ा है। अब ओवरऑल पोर्टफोलियो देख रहे थे, कुछ हरा हरा तो दिख रहा है हमें पोर्टफोलियो में। लेट्स लुक एट ओवरऑल पोर्टफोलियो। पहले इन्वेस्टेड वैल्यू 15,100 से बढ़ के 16,200 हो गया है। 1100 रुपये से और बाइंग हो गया है। ओवरऑल रिटर्न -578 रुपीज़ है। अब एनालाइज करते हैं। इन्फोसिस देखो, एक दिन में 1.48% से बढ़ा है। लास्ट वीक से अभी 2% हम अप है। 10% का लॉस था, अभी 8% लॉस है। फिर भी बहुत ही ज़्यादा लॉस है, ये रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बेट कहाँ पे ले रहा हूँ मैं? बेट ले रहा हूँ वो एक तो जो ट्रम्प की डील होनी है, मतलब यूएस में जो हमारे पीएम विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे एक बेट ले रहा हूँ। और सेकंड बेट ले रहा हूँ जब मोदी जी चाइना जाएंगे। इन दो में कुछ ना कुछ तो ऐसे निकल जाएगा जो मार्केट बूम करेगा। आज ही कुछ 8 चीजें बोली है मोदी जी ने मेक इन इंडिया करने के लिए, ऑयल रिफाइनरीज, जेट इंजन, फाइटर जेट इंजन, ये वो बहुत चीजें बोली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले इन्फोसिस है, उसमें लॉस कम हुआ। सेकेंडली ये देखो, ये जो हमारा 9% लॉस पे गया था, वो अभी 7.48%, मतलब 1.5% ये भी कवर हो गया। उसमें से 0.6% कल ही कवर हुआ है। निफ्टी आईटी का जो ईटीएफ है उसमें भी थोड़ा सा कवर हुआ है लॉस। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ट्रैप किया लोगों को। लाइक बेसिकली मार्केट जो है, मतलब जो स्टॉक है, 3.5% एक दिन गिरा और अगले दिन 3.5% बढ़ गया। मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग हुई, लोग बीच में ट्रैप हो गए। अब टीसीएस पे चलते हैं। टीसीएस का क्या हाल है? टीसीएस उतना ही लॉस है, अनचेंज रहा है। अब लास्ट वीक जो हमारा एक ही स्टॉक था प्रॉफिट में, वो था आईटीसी। वो लॉस में चला गया, पर 8 रुपये लॉस है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 4 शेयर है 8 रुपये, मतलब 2 रुपये नीचे है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है स्टॉक में। अब एक अच्छी बात है कि एक्सिस बैंक हमारा प्रॉफिट में आ चुका है। दैट्स अ गुड थिंग। अब स्विगी, स्विगी मैंने क्यों बाय किया है? ये मुझे अराउंड पड़ा है 394 में पड़ा मुझे। 390 का उसका प्री आईपीओ प्राइस था, उस प्राइस पे मुझे स्टॉक मिल रहा है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया स्विगी को आया हुआ। मुझे खुद आईपीओ लगा था, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था। ये स्टॉक 600 भी टच करके आया है, 650। लॉन्ग टर्म में ये 6-7 हज़ार जाएगा ऐसा मुझे लगता है। स्विगी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा। वो जोमेटो से मुझे बेटर वैल्यूड लगता है अभी प्राइसिंग के लिए। प्राइस पे मत जाना, ये 300 वो है, ये 394 है। जोमेटो जो है वो आया था 40 एक रुपये का और हो गया है 300 रुपया। ये 390 का आया था और अभी 394 पे ही है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट करने वाला हूँ आने वाले समय में। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। मेरे एडवाइस से बाय करोगे तो डूब जाओगे, ये सीधा बोल रहा हूँ मैं, बर्बाद हो जाओगे अगर स्विगी बाय किया मेरे एडवाइस से। ये है स्विगी का मेरा एनालिसिस। लॉन्ग टर्म बहुत ही फ्यूचर प्रूफ मुझे कंपनी लगती है, बहुत पसंद है मुझे। अभी ये थोड़ा सा लॉस किया कंपनी ने और अभी थोड़ा सा लॉस में है, पर ये स्टार्टिंग फेजेस है। ये इतना अच्छा प्रॉफिट करेगी और इतना डिपेंडेंस बढ़ेगा लोगों का स्विगी वगैरह पे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला शेयर जो मैंने बाय किया वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का एक
पूरा कम्युनिटी है जिसमें 3-4 लाख लोग हैं। इंस्टाग्राम पे देखा मैंने जो 1100 पे स्टॉक बाय कर लिया है और मुझे पड़ा है 650 का। ये देखो ये स्टॉक जो है ना ये एक साल भर में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन किया है। अगर आप देखोगे तो इसका 1111 वगैरह का हाई था और अभी मिल रहा है 650 पे। ये स्टॉक में इतनी कुछ बैड न्यूज़ है भी नहीं कि स्टॉक इतना गिर जाए। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा आने वाले समय में। ये 1 या 2 साल में ही अराउंड 1,500-2,000 चला जाएगा। अगेन नॉट अ बायर सेल रिकमेंडेशन। अब मैं एक पढ़ा हूँ न्यूज़पेपर में कि ये जो टाटा मोटर्स है ये वो जैगुआर और उनकी और एक जो कंपनी है ना उनको अलग करने वाली है। और मतलब ये डीमर्ज होगी कंपनी से, मतलब उन कंपनीज के अलग स्टॉक्स मिलेंगे हमें। सो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे एक शेयर को। और मैं एक्यूमुलेट करूँगा जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो। तब तक तो मैं एक्यूमुलेट कर नहीं पाऊँगा। और हमारा लास्ट स्टॉक है एस बी आई के बारे में आपको भी पता है मुझे भी पता है मैं कितना ज़्यादा बुलिश हूँ। वो कुछ आई एम पी एस का जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी वजह से वो स्टॉक में थोड़ा बाइंग आया और प्रॉफिट भी अच्छा खासा डिसेंट ग्रोथ है। नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी क्योंकि सी आर आर कट है और रेपो रेट कट की वजह से लोन्स लोग ज़्यादा लेंगे और सी आर आर कट की वजह से 1% पूरा कैपिटल उनका छूटा है तो 1% से वो और ज़्यादा लेंड कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें है 2.47% का प्रॉफिट 60 रुपीज़ का। ये अपना टॉप विनर है और इन्फोसिस अपना टॉप लूजर है। सो ये तो हो गया पूरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। अब स्विगी और टाटा मोटर्स जो है मैं इन्हें और एक्यूमुलेट करूंगा धीरे धीरे। कब करूंगा कैसे करूंगा ये तो आप रिवील कर नहीं सकते, नहीं तो सेबी केस ठोक देगी। सिंपल है। पर ये स्टॉक्स मुझे दो बहुत पसंद आ रहे हैं और मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक ये है कि स्विगी, एस बी आई दो, और टी सी एस नहीं, इन्फोसिस भी नहीं। ये दो ही स्टॉक्स हैं जो मेरे, ये जो है स्विगी और एस बी आई, मेरे सबसे फेवरेट स्टॉक्स हैं फ्यूचर के लिए। अब ये तो है वो 16,000 पे पहुंच गया है। मेरा गोल है कि जब तक ईयर एंड होगा तब तक अराउंड 30 to 40,000 ये पहुंचा देना। ये फर्स्ट ईयर एंड मतलब दिसंबर के बारे में, तब तक मैं 10K सब्सक्राइबर्स तक होऊंगा और मुझे मैं मोनेटाइज हो गया होऊंगा। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये हो गया उस चीज़ का। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स का देख लेते हैं। वो ज़्यादा कुछ है भी नहीं पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पूरा 16 रुपये का लॉस है भाई। इतना पैसा कहाँ से लोगों को घर वर बेचना पड़ जाएगा मुझे। इतना कुछ इसमें लॉस है नहीं। ये जो हमारा इनोवेशन फंड है उसमें 3 रुपये का लॉस है, इसमें 6, 8, 1 रुपये का लॉस है। भाई क्या है ये लॉस, मतलब क्या ही बोलो इस लॉस का। सो ये तो छोड़ देते हैं हम वापस होल्डिंग्स पे चले जाते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक आईटीसी प्रॉफिट में आ जाएगा और ये टीसीएस का पोजीशन है ये थोड़ा इंप्रूव होगा, इन्फोसिस का पोजीशन थोड़ा इंप्रूव होगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा और एसबीआई, टाटा मोटर्स ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। हाल ही में स्विगी की एक न्यूज़ आई कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म फीस है वो बढ़ा दी है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और जो फेस्टिवल सीजन का रश है उसके वो कैटर कर सके। मुझे लगता है कि हाँ ये लोगों के लिए है कि पैसा वगैरह जाएगा, कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। स्विगी नेक्स्ट वीक ही 410 क्रॉस करेगा ऐसा मुझे लगता है। नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस इज प्रिटी इट ऑन दिस पोर्टफोलियो। मार्केट जो है, मार्केट ओवरऑल जो निफ्टी है अगर हम इसका देखेंगे तो एक वीक में निफ्टी जो है वो 0.29% से बढ़ा है और हमारा जो पोर्टफोलियो है उसने 2% से इम्प्रूव किया है। हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंस्ट्रक्ट हुआ है ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये दिस वॉज इट फॉर पब्लिक पोर्टफोलियो एपिसोड 7, वीक 7। मैं आपको मिलूंगा अगले वीक में होपफुली मोर प्रॉफिट के साथ, मोर रिकवरी के साथ। दैट्स व्हाट इज फॉर दिस वीडियो। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए क्योंकि भाव भगवान है, और इन्वेस्ट भी वाइजली कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके खुद के कमाए हुए पैसे हैं। इसको आप इन्वेस्ट कीजिए पर ऐसी कंपनियों में मत कीजिए कि हाँ कर दिया और भूल गए। ये सब जगह काम नहीं आता, कभी ना कभी प्रॉफिट्स भी बुक करने पड़ते हैं, कभी ना कभी लॉस भी बुक्स करने पड़ते हैं। डिसिप्लिन रहिए, फिर आप ट्रेड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। चलो ये हो गया आज के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।